तो जब भगवान यहाँ से छिपने के लिए स्वतोपंथ निकले, के जिसको हम आज केदारनाथ कहते हैं। जी जी जी। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then Hello guys, how are all of you? I hope you all guys are doing absolutely fantastic. Welcome back to another video from इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो गाइस आज है यार 1 जनवरी। ऐसा आज हम लोग जाएंगे टेंपल में, तो फिर अभी चलते हैं थोड़ी देर में, बिकॉज अभी धूप आई नहीं है। मे बी 9:30 या 10 बजे तक आएगी धूप, उसके बाद चलेंगे। और ये पूरा अभी धूप तो देखो ऊपर वो पीक पे है। और अभी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, और ब्रेकफास्ट में हमारा बन रहा है आज मूली के पराठे। तो ये ऊपर से घी लग रहा है एकदम बढ़िया से। यार अपन का ब्रेकफास्ट आ चुका है इस खूबसूरत व्यू के साथ। तो जल्दी से पहले यार ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। तो गाइस यार अभी टाइम हो रहा है 9:34, जस्ट अभी धूप आई है। अभी पहले इसके बाद नहाते हैं, उसके बाद निकलते हैं ऊपर की तरफ। 100 cold-blooded, no budget. From nothing to something, I ain't bluffing. I got a full hand and 10:30 जस्ट अभी सड़क पे आए हो नीचे घर से, और अभी पहले बाइक निकालते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे की तरफ। और यार एक बारी बाइक की हालत देखो, ओ भाई मतलब धूल ही धूल हो रखी इसके ऊपर। तो आज हम लोग जा रहे हैं बूढ़ा केदार टेम्पल में, जो कि शिव का टेम्पल है। और अभी हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल रिफ़िल करवाने, जो कि मेरे गांव से 1 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है। तो पहले पेट्रोल रिफ़िल कराते हैं, उसके बाद निकलते हैं। और आज की राइड की शुरुआत कर लेते हैं महादेव के नाम से। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। तो यार ये आगे अभी पेट्रोल पंप, तो पहले पेट्रोल रिफ़िल करवाते हैं। बिल्कुल 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 पक्का। तो यार अभी हमने टैंक फुल करवा लिया है, बिकॉज़ वहाँ से आगे जाने का प्लान बन सकता है। अभी देखते हैं, तो फिर चलते हैं यहाँ से। ये है बूढ़ा केदार यहाँ पे, जो कि 24 किलोमीटर है यहाँ से। और अभी चलते हैं, फिर 24 किलोमीटर है बूढ़ा केदार मेरे गांव से। तो अभी चलते हैं, अभी धूप अच्छी खासी आ चुकी है। तो अभी चलते हैं, अभी धूप अच्छी खासी आ चुकी है। हम लोग हैं बेलेश्वर में, जो कि घनसाली से 8 किलोमीटर आगे बढ़ता है। और यहाँ पे भी एक शिव का टेम्पल है, ये वाला। अभी पहुँच चुके हम लोग चमियाला मार्केट में। ये पूरा चमियाला मार्केट है। आज सैटरडे इसलिए पूरा बंद हो रखा है, बिकॉज सैटरडे को चमियाला बंद रहता है। तो इस तरीके का कुछ मार्केट है पूरा। तो यार ये नीचे देखो एक बारी नदी, और ये सामने गांव देखो। ओ भाई यार अभी टाइम हो रहा है 11:38, और जस्ट अभी पहुँचे हैं एक प्यारी सी लोकेशन पे। ये पूरा जंगल है, और यहाँ नीचे भी पूरा जंगल है। मतलब यार कितनी शांति है यहाँ पे। आप लोगों को जो दिख रहा है पत्थरों का, तो ये जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, तो इनमें लोगों के भैंस, बकरी, गाय वगैरह रखी रहती थी ऐसी जगह पे। तो अभी निकलते हैं इस प्यारी सी लोकेशन से आगे के लिए, चलते हैं आगे की तरफ। और भाई यार एक बारी नीचे खाई देखो, ओ भाई। तो यार ये नीचे देख रहे हैं आप लोग, ये है यहाँ पे डैम। यहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। ये बूढ़ा केदार से 4 किलोमीटर नीचे है, मतलब काफ़ी बड़ा डैम है नीचे। तो अभी चलते हैं यहाँ से। मैं भी 15 मिनट और लगेगा ऊपर जाने के लिए, काफ़ी ऊपर। और यहाँ से बूढ़ा केदार है 4 किलोमीटर। और आपकी जो ये वाली रोड जा रही है, ये जाती है ऊपर बिना खाल के लिए। वहाँ भी एक टेम्पल है, और आप लोग अगर इस वाली रोड पे जाओगे तो ये आपकी जाएगी बूढ़ा केदार। और यहाँ से हार्डली 4 किलोमीटर रह रखा है,
ज़्यादा दूर नहीं है। Let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me. She savage, she wants cash money and she knows. यार अभी टाइम हो रहा है 11:45 और हम लोग पहुंच चुके हैं बूढ़ा केदार में। ये देख सकते हो, ये पूरा बूढ़ा केदार गांव है। मतलब यार काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ है और यहाँ भी बड़ी तगड़ी वाली स्नोफॉल होती है। आई थिंक जनवरी लास्ट में होगा यहाँ स्नोफॉल। फाइनली यार पहुँच चुके हैं हम लोग और नीचे आप लोग देख रहे होंगे ये दो नदी आ रही है, एक ऊपर से आ रही है, एक नीचे से आ रही। तो इनमें से एक नदी है बालगंगा जो ऊपर से आ रही है और ये वाली नदी है धर्मगंगा। तो अभी चलते हैं जल्दी से आगे की तरफ, बिकॉज टेंपल में भी जाना है। दर्शन वगैरह करके हम लोग फिर नीचे को निकल जाएंगे। तो अभी पहले यार बाइक को पार्क करते हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ से आगे हमें पैदल जाना पड़ेगा। के वहाँ पे हमने अपनी बाइक को पार्क कर रखा है और ये वाला रास्ता जाता है ऊपर मंदिर को। तो अभी चलते हैं यार मंदिर की तरफ और उससे पहले चाय पीते हैं, बिकॉज यार काफ़ी ठंड लग गई है रास्ते में। अपन की चाय रेडी हो रही है और एक बार यार पीछे की लोकेशन देखो, और पीछे नदी है और ऊपर ये गाँव है पूरा और यहाँ पे अपन की चाय रेडी हो रही है। तो यार ये अपन की चाय आ चुकी है इस खूबसूरत से लोकेशन के साथ। तो जल्दी से चाय पीते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं ऊपर की तरफ मंदिर की। यार अपन ने चाय वगैरह पी ली, अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। और ये है यहाँ का एंट्रेंस गेट, ये यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा आपको। तो गाइस यार ये पहुंच चुके हैं हम लोग फाइनली मंदिर के अंदर। यहाँ से पहले जय हो। और आपका ये कुछ ऐसा मंदिर है पूरा, देख सकते हो।
इसने तपस्या की, ये धर्मगंगा निकली। जी। सोतोपन से बालखिले ऋषि ने तपस्या की तो बालगंगा निकली। धर्म प्रयाग से दोनों गंगाओं का संगम। बोढ़ा का मतलब ये पुराना स्थान है, ये सत्यु का स्थान है। और जो रूप है ये स्वयं रूप है, जो भगवान स्वयं शिव का। प्रकट हुआ, भगवान भोलेनाथ। जी। ये यहाँ भगवान ने, बूढ़ा का मतलब ये पुराना स्थान। केदार का मतलब होता है जलाशय, जिसको दलदल भी कहते हैं। और इस पे जो लिंग पे जो आकार है, तो यहाँ जो है एकादश रुद्र रूप से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 11 मूर्तियां का आकार है, जिसमें कि भगवान भोलेनाथ का परिवार और पांडव और द्रौपदी सहित। इसमें भगवान का जो रूप है, जो साकार रूप है, यहाँ साकार और निराकार दोनों रूप में जो है भगवान ने दर्शन दिया। और जो भगवान का जो साकार रूप से है, तो दिगंबर रूप जिस समय बताते हैं परंपरा से कि जिस समय भगवान ने अपनी जटा में गंगा को समाया था, वो रूप दिखा रखा है। ऊपर जो है सर के ऊपर गंगा जी है, फिर गंगा की धार दिखा रखी है, फिर जटा है, जो गंगा की जो धार जटाओं में जो है समाई। फिर भगवान का हाथ में, बायां हाथ में खप्पर है, और कानों में कुंडल, रुंड मुंडी की माला है, जनेऊ है, भीख की झोली है और त्रिशूल है। ये साकार रूप दिखा रखा है। फिर उसी के बगल में निराकार रूप में भी जो है, लिंग रूप में भी दिखा रखा है, लिंगाकार महादेव नाम से, कि जहाँ भी 12 ज्योतिर्लिंग में मैं लिंग रूप में हूँ, मैं साकार से निराकार में भी प्रकट हूँ। तो निराकार रूप में भी जिसको दर्शन करने हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन उनके यहीं पर हो गए। कि जैसे कि बुजुर्गों से हम आशीर्वाद बुजुर्गों से ले जाते थे, वैसे यहाँ भगवान का स्थान है बूढ़ा केदार नाम से, जो प्रसिद्ध है। फिर गणेश जी हैं, और गणेश जी के जी स्पर्श करके बता रहे हैं कि ये 4 चरणों पादुका है। अब 4 चरणों पादुका के तो भगवान के जो है चरणों के दर्शन होते हैं, चरणों की पूजा होती है, और चरणों का जो है आशीर्वाद होता है। तो यहाँ 5 पर्वतों, तो इस हिसाब से 5 पांडव और माता पार्वती है। तो ये एक ही शिला में जो है पूर्ण ये आकार हैं। अब जो पांडव इस पे हैं, तो पांडवों के ऊपर जब महाभारत युद्ध हुआ, तो महाभारत युद्ध में जो है उनके द्वारा अपने वंश का विनाश किया गया। और जब वंश का विनाश किया गया, तो पांडवों के ऊपर गोत्र हत्या का पाप लग गया। तो उनके लिए जो है वेदव्यास व्यास जी के द्वारा निर्देश हुआ कि हे पांडवों, धर्मियों तुम जीत गए, विजयश्री तुम्हें मिल गई, परंतु सबसे बड़ा पाप तुम्हारे ऊपर गोत्र हत्या का लग चुका है, जिसके द्वारा तुम्हारे द्वारा वंशज का विनाश किया गया। तो धर्मराज जी ने जो वेदव्यास जी को कहा कि हे वेदव्यास जी, जब तुमने हमें संशय में डाल दिया, अब इसके बारे में भी उपाय बताओ कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में हमें जो है समझा दीजिए। तो वेदव्यास जी ने फिर उनको आदेश किया, निर्देश दिया कि हे धर्मराज, तुम हिमालय की ओर निकलो और भगवान भोलेनाथ के निमित्त दर्शन मात्र से ही तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तो जब पांडव जो है उत्तर दिशा की ओर निकले, तो भगवान भोलेनाथ को, वो तो आत्मा तुम गिर जामन साचरा प्राण सरे, वो हर प्राण में वास करने वाले हैं। तो उन्होंने देखा कि वंश का विनाश पांडव के द्वारा किया गया,
वेदव्य व्यासी ने मेरे पीछे भेज दिया और निमित्त मेरे दर्शन मात्र से वो पाप से मुक्त होंगे, तो वो प्रायश्चित मेरे को जो है भुगतना पड़ेगा। तो जब पांडव जो है ढूंढ में निकले उत्तर दिशा की ओर, वैसे पांडवों ने जो है पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में भ्रमण किया। हर जगह उनके पद चिन्ह मिलते हैं, परंतु जब उनके ऊपर गोत्रहत्या का पाप लगा था तो उसके बाद जो है उनको हिमालय में भ्रमण करना पड़ा भगवान की ढूंढ में। और उत्तराखंड के हर जगह उनके पद चिन्ह मिलते हैं, जो कि जैसे गढ़वाल में उनके नाम से पांडव नृत्य भी चलता है, हर जगह चलता है, उनके पद चिन्ह भी मिलते हैं हिमालय की घाटियों में, हर जगह जगह मिलते हैं। परंतु उन्होंने जो है बाद में जो है हिमालय के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड का जो है, उत्तर तो दिशा हो गई, खंड क्या है कि हिमालय के खंड खंड में भगवान ने अपने पद चिन्ह हमें दर्शन करने के लिए, भक्तों को दर्शन करने के लिए स्थापित किए हैं। तो जब पांडव जो है निकले तो भगवान भोलेनाथ, उन्होंने देखा कि पाप किया पांडवों ने, वेदव्य व्यासी ने मेरे पीछे भेज दिया और मेरे निमित्त दर्शन से वो पाप से मुक्त हो जाएंगे, तो मैं वो प्रायश्चित मेरे को भुगतना पड़ेगा। तो भगवान जब पांडव आए तो भगवान ने अपना अदृश्य रूप धारण कर दिया, जिस रूप को पांडव पहचान नहीं पाए। मक्खियाँ भिनभिनाती हुई, जिससे जो है पांडव जो भगवान ने वो रूप दिखा दिया कि जिससे पांडव नजदीक ना आए, अपना जो है किनारे ही निकल जाएं। तो जब पांडव आए तो पांडव ने देखा यहाँ पर एक बूढ़ा ब्राह्मण रूप से जो है बैठा है और मक्खियाँ भिनभिना रही है। तो भगवान यहाँ से अदृश्य हो गए। तो जब पांडव जो है आगे के लिए निकले स्वर्गारोहणी को, तो वेदव्य धर्मराज जी ने जो है भाइयों के लिए कहा कि हमें अब स्वर्गारोहणी की ओर निकलना पड़ेगा। तो स्वर्गारोहणी तो हर जगह चार दिशा तो बनती है और हर जगह स्वर्गारोहणी मिलेगी। स्वर्गारोहणी का मतलब है कि जो मार्ग सीधा हिमालय को निकले, वही स्वर्गारोहणी है। तो जब पांडव स्वर्गारोहणी को निकले, इस पे पांडवों के बहुत पद चिन्ह मिलते हैं। तो भगवान ने अपने मन में विचार किया कि पांडव कहीं से भी मेरे ऊपर जो है दिव्य दृष्टि डाल देंगे तो मैं पाप से फिर जो है प्रायश्चित में पकड़ा जाऊंगा। तो भगवान छिपने के लिए यहीं से केदारनाथ सतोपंथ, केदारनाथ भी उसका नाम बाद में पड़ा जब भगवान ने वो लीला वहाँ उनको दिखाई, नहीं तो क्या है सतोपंथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जब भगवान यहाँ से छिपने के लिए सतोपंथ निकले, जिसको हम आज केदारनाथ कहते हैं, जी। तो भगवान छिपने के लिए वहां गए तो पांडव भी जो है सतोपंथ की ओर निकलने लगे। भगवान भोलेनाथ अपने इसमें आश्चर्य में रह गए कि मैं सतोपंथ भी यहाँ छिपने के लिए आ गया कि ताकि पांडवों की दिव्य दृष्टि मेरे ऊपर न पड़े। ये भी मेरा पीछा जो है यहाँ भी जो है सतोपंथ की ओर निकलने लग गए। तो जब पांडव स्वर्गारोहणी से निकले सतोपंथ की ओर, तो भगवान ने उनको विराट रूप जो है दिखा दिया वहाँ कहाँ केदारनाथ में, जहाँ आज हम दर्शन करने के लिए केदार बाबा के जाते हैं। तो भगवान ने वो विराट रूप दिखा दिया पांडवों को भटकाने के लिए। कुल भैंसों का जो है उन्हें जो है दिव्य दृष्टि में दिखाई देने लगा पांडवों को। तो जब पांडवों ने देखा तो पांडव घबराने लग गए और आपस में जो है विचार विमर्श करने लगे कि इस हिमालय में ये असंख्य भैंस कहां से आई। जब उन्होंने देखा कि क्या असंख्य भैंस हैं, तो धर्मराज जी कहते हैं कि घबराओ नहीं, ये सब भोलेनाथ की लीला हमको भटकाने के लिए है ताकि पांडवों को दर्शन न मिले। तो धर्मराज जी ने अपने भाइयों के लिए कहा कि हमारे पास पहचान करने के लिए असंख्य भैंस में और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ निमित्त मात्र एक विकल्प है जिसे हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें भगवान का रूप कौन सा है।
तो धर्मराज ने भीमसेन के लिए कहा कि हे भीम, तुम पर्वत के ऊपर चढ़ो, एक पैर एक पर्वत पे लगाओ, दूसरा पैर दूसरे पर्वत पे लगाओ। तो जब पांडव जो है, जब भीमसेन जो है पर्वत के ऊपर चढ़े और उनके लिए भाइयों के लिए, नकुल सहदेव के लिए कहा कि जितनी भी जो हीर भैंस हैं इनको सबको हंकते जाओ भीमसेन के पैर के नीचे। तो जो तो भगवान होंगे वो पैर के नीचे जाएंगे नहीं, पहचान हो जाएगी, और जो विराट रूप होगा वो तो सीधा निकलता जाएगा। जब हंकते गए तो पूर्ण उन्हें जो है एक युग व्यतीत हो गया, पूर्ण भैंस निकल गई। फिर धर्मराज जी ने कहा कि जो विराट रूप था उससे तो हम मुक्त हो गए, और भीमसेन तो ऊपर है जिन्होंने हमें इतना भयानक रूप दिखाया, तो अपने आप भी कहीं न कहीं इसी क्षेत्र में छिपे होंगे। तो धर्मराज जी ने कहा कि चारों अपनी अपनी दिशा पकड़ो और अपनी अपनी दिशा में जो है ढूंढो। तो जब ढूंढने निकले तो सबसे पहले धर्मराज जी को दर्शन होते हैं। तो धर्मराज जी उठाने की कोशिश करते हैं, तो धर्मराज जी उसी में धस जाते हैं। उसके बाद तीनों भाई पहुंच जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैं इसमें धस रहा हूँ, तीनों के हम चारों के चारों इसको उठा के भीमसेन के पास लेकर चलते हैं ताकि हम परीक्षा ले लें। तो चारों के चारों जैसे भी उठाने की कोशिश करते वो भी उसी में धसना शुरू हो जाते हैं। तब तक भीम पहुंच जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, हे भीम, हम चारों भाई इसमें धस रहे हैं, तुम ऐसा काम करो, तुम ऊपर से पूंछ उठाओ और नीचे से हम चारों के चारों उठा के देते हैं ताकि हम इसकी भी परीक्षा ले सकें। तो जब तो वो कौन सा रूप, तो भगवान भोलेनाथ क्या है, वो भैंस के इसमें जो है वहां पर अपना मिट्टी पानी में आनंद ले रहे थे। कहां पर, जहां पर आज हम जो है बाबा के दर्शन करने के लिए जो है जाते हैं। तो जब भीमसेन ने जो है पूंछ उठाना चाहा तो भगवान ने जो है अपना बेग पाताल की ओर करना चाहा। जब बेग पाताल की ओर करना चाहा तो पांडव घबराने लग गए और भगवान से प्रार्थना करने लग गए, हे भोलेनाथ, हम पाताल लोक की ओर जा रहे हैं और कलयुग में हमारा कहीं नाम नहीं रहेगा, हम पे दया करो, कृपा करो। निमित्त एक दर्शन मात्र के लिए जो है हम सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित ये शरीर कर रखा है। तो भगवान को जब दया आ जाती है कि वाकई में पांडवों को मैंने बहुत कष्ट दे दिया, तो भगवान उस भूमि को जलमग्न बना देते हैं, जलाशय बना देते हैं पूर्ण भूमि को, और अपना से जो है पाताल लोक डाल देते हैं। और आकाशवाणी होती है कि हे पांडवों, मेरे साकार रूप में, प्रत्यक्ष रूप में तुम्हें दर्शन नहीं होंगे। मेरा शीश तो पशुपतिनाथ, नेपाल, काठमांडू चला गया, वहाँ शीश के दर्शन होंगे और शीश की पूजा होगी। यहाँ मेरा पृष्ठभाग रह गया, जिसको हम पीठ कहते हैं, पुट्ठा भी कहते हैं। यहाँ तुम जो परंपरा से जो बताया जाता है, तो यहाँ तुम मंदिर बनाओ मेरे धड़ के ऊपर, मेरे पृष्ठभाग के ऊपर, ताकि कलयुग में तुम मेरे नाम के साथ जुड़े रहोगे। और जहाँ मैंने अदृश्य रूप, जिस रूप को तुम पहचान नहीं पाए, मैं वहाँ 5 पर्वत और 2 गंगाओं के बीच में पूर्ण परिवार सहित विराजमान हूँ। तुम वहीं अपनी परछाया छोड़ के वहीं तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तो पांडव जो है वहाँ उन्होंने मंदिर बनाया। यहाँ भगवान ने अपने परिवार के साथ उन्हें समाया और यहीं वो पाप से मुक्त हुए। केदारनाथ में जो है पांडवों की मूर्ति दीवार में है, तो यहाँ भगवान ने अपने परिवार के साथ समाया कि भक्तों के बस में है भगवान। तो भक्तों के बस में है भगवान, उन्हीं भक्तों के इसमें होते हैं जो सर्वस्व, जैसे पांडवों ने अपना शरीर तक अर्पण, तो उन्होंने, भगवान ने आखिर में उनको अपनी इसमें ले लिया। तो यहाँ का वर्णन तो इतना ही है। एक बात और बोली जाती है कि पांडव जो है यहीं से स्वर्ग को गए थे।
तो यही हिमालय तो वो परछाई उन्होंने जो है, जो उनको आदेश हुआ केदारनाथ में कि अपनी परछाई मेरे परिवार के साथ समा देना, ताकि तुम्हारी परछाई भी मेरे नाम के साथ जो है परंपरागत से सनातन चलता रहे, जैसे चल ही रहा है। उसके बाद पांडव जो है हिमालय को जो है देह त्याग, स्वर्ग से जो है वो अपना शरीर छोड़ते गए। परंतु गोत्र हत्या का पाप जो परंपरागत जो है इतिहास है, जो उनके पक्षिण हैं, वो यहाँ पर जो है उनका जो है पाप मुक्त हुआ था। यार ऐसे कुछ थी यहाँ की हिस्ट्री। तो अभी दर्शन हो चुके हैं, आप लोगों ने सुन लिया कि क्या कुछ था यहाँ। तो अभी चलते हैं फिर वापसी यार घर की तरफ। पूरा बूढ़ा केदार मार्केट है। अभी यहाँ से बाइक निकालते हैं, निकलते हैं घर की तरफ। और यार एक बार यहाँ के माउंटेन्स देखो। यार मंदिर में जाके तो यार मंदिर सभी घर की तरफ जा रहे हैं, और मंदिर में जाकर एक अच्छा सा फील हुआ, मतलब कि यार पीस ऑफ माइंड। यार अभी हम लोग पहुंच चुके चमियाला। तो ये है पूरा चमियाला गांव, और जिसके आगे पड़ता है वो है पूरा चमियाला मार्केट। तो अभी चलते हैं मार्केट में, पहले कुछ खाते हैं। अभी अपन के नूडल्स आ गए हैं, तो इनको जल्दी से खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर घर की तरफ। गाइस यार पहुंच चुके हैं। अभी बाइक को करते हैं यहाँ पे पार्क। ओ भाई, और चलते हैं घर पे, पहले खाना खाते हैं। टाइम हो रहा है 2:42, जस्ट अभी पहुंचा घर पे। अभी सबसे पहले यार लंच करते हैं, बिकॉज भूख बहुत तेज़ लगी है। और अभी चाय पी रहे हैं, सनसेट भी हो गया है, अभी फ़िलहाल चाय पीते हैं। हाँ मज़ा आ गया। तो गाइस यार अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है, अभी जस्ट आए क्रिकेट खेल के। तो अभी फ़िलहाल यार अभी खाना बनेगा थोड़ी देर में, उसके बाद खाएंगे और सो जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:30, उसके बाद खाना खा लिया था और अभी एकदम अच्छी वाली नींद आ रही है। तो फिलहाल यार सोते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। मिलता हूँ आप लोगों को अगली किसी वीडियो में। देखते रहिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लव यू ऑल गाइस।